हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 14.3 का, और इसमें x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पे ये बारंबारता दिया गया है और इस बारंबारता में x और y का मान नहीं दिया गया है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और इसके ही द्वारा हम सीखते हैं कि यदि ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसमें बारंबारताएं अज्ञात हों तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो दिया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए टेबल बना हुआ है जिसमें दिया वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इसकी जो बारंबारता दी गई है वो दी गई है 5x, 20, 15, y 5, और इन सब का योग पहले से दिया है 60। तो यदि ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें दो दो बारंबारताएं अज्ञात रहती हैं तो इसमें दो चीज हमेशा दिया रहता है। एक तो इन बारंबारताओं का योग नीचे दिया होगा या तो उस प्रश्न में लिख दिया होगा, और दूसरी बात उसमें या तो माध्यक का सीरीज है तो माध्यक दिया रहेगा, यदि बहुलक का सीरीज है तो बहुलक दिया होगा, और यदि माध्य का सीरीज है तो माध्य दिया होगा। तो ये दो चीज हमेशा प्रश्न में दिया रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखेंगे। तो हम माध्यक यदि ज्ञात करते हैं तो 3 कॉलम बनाते हैं जिसमें वर्ग अंतराल रहता है, बारंबारता रहता है, और एक कॉलम हम खुद से बनाते हैं जिसमें संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो चलिए पहले हम कॉलम रेडी करते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। तीन कॉलम बनाएंगे, एक वर्ग अंतराल के लिए, एक बारंबारता के लिए और एक संचयी बारंबारता के लिए। तो ये 3 कॉलम बन गए। अब पहले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता को ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ऐप में होता है फ्रीक्वेंसी। और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको सी ऐप से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 कॉलम बन के रेडी। अब जो प्रश्न में जैसे दिया है उसको हम लिखेंगे। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये 60 तक दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग अंतराल दिया है जिसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं। यह क्लास इंटरवल, और इसकी जो बारंबारता दी गई है वो दिया है 5x, 20, 15, y और लास्ट में दिया है 5। तो ये इसका बारंबारता भी दिया गया है और यहाँ पे सभी बारंबारताओं का योग दिया है।
तो इस तरह से हमें कॉलम बना के रेडी कर लेना है। अब जो बारंबारता का योग यानी बारंबारता को जोड़ने पर जो प्रश्न में दिया है वो दिया है कि सिग्मा एफ, हम कुछ भी निकालते हैं उसमें बारंबारता को जोड़ना पड़ता है। तो ये पहले से ही जोड़ के दिया है कि बारंबारता का योग जो आएगा, और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं और योग करना रहता है तो सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा में होता है योग। अब बारंबारता का योग दिया है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। अब हमें क्या करना रहता है कि संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करना रहता है। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं ये देखिए। हम क्या करते हैं कि बारंबारता का जो पहला नंबर है, पहला संख्या है, उसको जैसे है उसी तरह लिख देते हैं 5। अब इसके नीचे वाले नंबर को इसमें जोड़ते जाएंगे और इसी के सामने लिखते जाएंगे। जैसे x के सामने लिखना है तो x को 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। 20 के सामने लिखना है तो 20 को 5 में जोड़ देंगे। संख्या को हमेशा संख्या में ही जोड़ेंगे, तो 20 को 5 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 + x। 15 के सामने लिखना है तो ये जो आया है इसमें हमें 15 को जोड़ देना है। तो संख्या को संख्या के साथ जोड़ेंगे तो 15 और ये 25, ये हो गया 40 और प्लस का x। y के सामने लिखना है तो y को इसमें जोड़ेंगे तो 40 + x + y, क्योंकि ये तो संख्या है नहीं, ये लेटर है तो लेटर को प्लस करके लिख देंगे। अब 5 के सामने लिखना है तो 5 को इसमें जोड़ेंगे, तो संख्या है तो संख्या को संख्या के साथ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। ये चीज़ हम करेंगे कि यदि संचयी बारंबारता निकालना है तो बारंबारता का जो पहला बारंबारता दिया गया है, पहली संख्या है, उसको वैसे ही लिख देना है। बाकी नीचे का जो है इसमें जोड़कर इसके सामने लिख देना है, इसको जोड़कर इसके सामने। तो ये हमारा आ गया संचयी बारंबारता। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया है। तो प्रश्न में देखिए क्या क्या चीज़ दिया है। तो प्रश्न में माध्यक दिया है, माध्यक दिया है। तो माध्यक को हम यहाँ लिख देंगे कि माध्यक जो दिया है वो 28.5 दिया है। अब यहाँ पे जो बारंबारता है इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे तो पहले से 60 दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, खुद से इसको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने पर 60 तो नहीं आएगा। तो हम इसको जोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे जो संचयी बारंबारता को जोड़ते जोड़ते आए हैं ये लास्ट में, यही हमारा सिग्मा एफ का मान होगा। इसको जोड़ने पर यही चीज़ आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिग्मा एफ बराबर, ये जो प्रश्न में दिया है इस पे फोकस नहीं करना है, हमें खुद से क्या करना है कि जो बारंबारता दिया गया है इसको हमें जोड़ना है। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा 45 + x + y। तो या तो आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं, या तो ये जो संचयी बारंबारता में ये अंत में जोड़ने पे जो आया है उसी को लिख देंगे, क्योंकि जोड़ने पर यही चीज़ आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 45 + x + y। यहाँ से हमारा एक समीकरण बनेगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है वो सिग्मा एफ पहले से दिया है, सिग्मा एफ बराबर 60 दिया है। तो सिग्मा एफ के जगह हम लिख देंगे 60 बराबर 45 + x + y। अब संख्या को संख्या के पास भेज देना है, तो संख्या को संख्या के पास भेजेंगे। तो यहाँ पे ये 45 जो है प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 60 ये प्लस में है, इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। 60 - 45, इधर बचेगा x + y। अब 60 में से 45 को निकाल देंगे तो बचेगा 15 बराबर x + y। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। तो हमेशा हमें क्या करना है कि ये जो बारंबारता है इसको जोड़कर सिग्मा एफ बराबर लिख देंगे, और सिग्मा एफ ये पहले से ही प्रश्न में दिया रहेगा। तो सिग्मा एफ की जगह 60 रखेंगे, अपने आप एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, अब जो सूत्र है माध्यिका का जो प्रश्न में दिया है उसका सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF
और सबके बटे में f गुणे में h, ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र में यदि हम सूत्र लगाएंगे तो ये सब मान भी हमें पता होना चाहिए कि n/2 कितना है, l कितना है, h कितना है, f कितना है। तो ये सब पूरा का पूरा जो मान है वो जो माध्यक दिया है प्रश्न में उसी से पता चलेगा। तो माध्यक कितना दिया है, माध्यक दिया है 28.5। तो ये जो माध्यक दिया है यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है हम देखेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल है जिसके बीच में 28.5 आएगा, जिसके अंदर आएगा उसी से हमें सभी मान का पता चल जाएगा। तो 28.5 किस में आएगा, तो 20 से लेकर 30 तक ये जो वर्ग अंतराल दिया है 20 से 30, इन्हीं दोनों के बीच में 28.5 आएगा। तो यहाँ का जो ये वाला सीमा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ये L का मान हो जाएगा। और ठीक इसके सामने जो बारंबारता दिया गया है ये F का मान हो जाएगा। और इसके ठीक सामने वाला जो ये संचयी बारंबारता है इसके ठीक ऊपर जो है ये हमारा CF हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हमें पूरा मान पता करना है तो जो माध्यक दिया है ये देखेंगे वर्ग अंतराल में किसके अंदर आएगा, कौन सा वर्ग अंतराल है जिसके अंदर में 28.5 आएगा। तो 10 और 20 के बीच में तो आएगा नहीं, 20 और 30 के बीच में आ जाएगा। तो हमें इसी को ले लेना है, इसी वर्ग अंतराल को लेना है जिसमें से इस तरफ जितना लिखा है इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इधर जो लिखा है उसको उच्च सीमा। तो L मतलब होता है निम्न सीमा, तो L हो गया 20 और इसके ठीक सामने जो बारंबारता है वो हो जाएगा F का मान। और इसी के ठीक सामने जो संचयी बारंबारता है इसके ठीक ऊपर वाला CF हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी मान पता चल गए। तो अब यहाँ ये मान इसमें रख देंगे। माध्यक पहले से दिया है 28.5, L का मान 20 आया है, 20 रखेंगे, प्लस n/2, तो ये जो 60 है वो n का मान है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये इसके जगह रख देंगे 60/2 माइनस CF कितना आया है, तो CF आया 5 + x, तो यहाँ रखेंगे 5 + x और सबको भाग दे देंगे f से। f कितना आया है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और गुणे में h। अब h का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल में जितने जितने की गैपिंग होती है, जितने जितने का अंतर होता है वही h का मान होता है। तो सब के बीच में 10-10 का अंतर है, तो ये h का मान हो गया 10, तो यहाँ रख देंगे 10। अब इसको हल करेंगे तो 28.5 बराबर 20 प्लस 30 को भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ पे माइनस है, तो जब भी बीच में माइनस हो तो इस माइनस का गुणा इधर पूरा कर लेते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5 इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो माइनस का x और बटे में 20 गुणे 10। अब ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस x बटे में 20 और गुणे में 10। 10 से इसको कट करेंगे तो 10 दूना 20, 2 बार में चला जाएगा। अब क्या बचा 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे में 2। अब संख्या को हमेशा संख्या के पास पक्षांतर करना है, तो ये संख्या इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में गुणा कर देंगे हम 2 से, बराबर 25 माइनस x। तो जब 8.5 में गुणा करेंगे 2 से तो 8 दूना 16 और आधा आधा हो जाएगा, ये 17 सीधे आ जाएगा 17। 5 दूना 10, 10 का 0, 8 दूना 16, 1 17 और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 पीछे आ जाएगा, तो ये आ गया 17 बराबर 25 माइनस x। संख्या को हमेशा संख्या के पास ही पक्षांतर करना है। अब ये इधर प्लस में है,
इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस का x, ये हुआ। अब हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 25 में से 17 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 8, और इन दोनों में जो संख्या बड़ी है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। तो ये बड़ी है माइनस में, माइनस x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 8। अब यही x का मान समीकरण 1 में जो हमने शुरू में बनाया था उसमें हम रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे है 15 बराबर x प्लस वाई, तो इसी में हम उस x के जगह 8 रखेंगे। तो 15 बराबर 8 प्लस वाई। अब संख्या को संख्या के पास पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस में यहाँ जाएगा तो माइनस, तो 15 माइनस 8 बराबर वाई। 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 7, तो y बराबर कितना आ गया, 7। तो इस तरह हमारा x और y का मान निकल गया, y बराबर 7 और x बराबर आया है 8। तो जब भी इस तरह के प्रश्न दिए जाएं तो उसमें दो चीज हमेशा नोटिस करने वाली बात है। पहला कि उस प्रश्न में जिस सीरीज का पूछ रहा है, इसमें ये माध्यक का सीरीज था तो इसमें माध्यक दिया था, यदि बहुलक का रहता तो बहुलक दिया रहता, और माध्य का रहता तो माध्य दिया रहता, और साथ में इन बारंबारताओं का योग दिया रहता है। तो ये दो चीज प्रश्न में हमेशा दिए रहेंगे जब भी कोई दो बारंबारताएं अज्ञात रहेंगी। तो इस तरह के प्रश्न को हम इसी तरह हल करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो बारंबारता है इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे जो दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम खुद से जोड़ेंगे तो जो आएगा वो लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर। तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ने पर क्या आया था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको या तो हम जोड़ कर लिख सकते हैं खुद से, या जो ये संचयी बारंबारता में ये अंत में जो आया है यही सिग्मा एफ के बराबर आएगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि सिग्मा एफ बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्मा एफ है इसी का मान ये जो प्रश्न में दिया है उसको रखेंगे और यहाँ से समीकरण 1 बन जाएगा। अब माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F गुणे H। अब यहाँ का यदि मान हमें पता करना है कि L कितना है, CF कितना है, F कितना है, H कितना है, तो जो प्रश्न में माध्यक दिया है उसको हम वर्ग अंतराल में ढूंढेंगे। जैसे माध्यक दिया था 28.5, तो ये माध्यक हम वर्ग अंतराल में देखते हैं कि कौन सा वर्ग अंतराल ऐसा है जिसके अंदर ये संख्या आ जा रही है। तो 20 से 30 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 28.5, यही वो वर्ग अंतराल है जिसके अंदर ये माध्यक मिलेगा। जिसके अंदर मिलेगा उसका ये जो पहला सीमा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा। ये निम्न सीमा L का मान होता है, और ठीक इसके सामने बारंबारता में जो संख्या है वो F होता है, और ठीक इसी के सामने जो संचयी बारंबारता है इसके ठीक ऊपर वाला CF होता है, और जितना इसमें अंतर होता है वो H का मान होता है। जैसे इसमें 10 का अंतर था तो ये H का मान है। तो इस तरह से हमें सभी मान ज्ञात हो जाएंगे। L बराबर क्या मिल जाएगा, 20, F बराबर क्या हो जाएगा 20, और CF बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस x, और H का मान कितना हो जाएगा 10, और जो ये दिया है 60, ये सूत्र में n के जगह रखेंगे तो इस तरह से सभी मान मिल जाएंगे। अब हमें इस सूत्र में पूरा का पूरा मान रख देना है, और बीच में ये जब माइनस रहेगा तो इसका गुणा हम इधर पूरी संख्या में कर लेंगे। जैसे यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्न को हल करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।